Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो सुमित पीर जी, हीरा मंडी बड़ी चर्चा में आजकल सुना वहां पर क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। देखिए, हीरा मंडी में क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया था। क्रिकेट टूर्नामेंट हार गए। 4 दिन का मेला था, फिर उजाड़ ही उजाड़ है हर जगह। 2-4 दिन हरियाली तो आई थी वहां पे। क्रिकेट क्या हार गए सर, ये शहबाज शरीफ तो बौखला गया। अगले दिन ये गया पहुंचा ग्वादर पता नहीं इसको क्या दौरा पड़ा, टेबल थला उछलने लगा और कहता है मैंने आपकी बहुत बड़ी खिदमत की, मेरा बाप बहुत बड़ा लीडर था, नवाज शरीफ का मैं बड़ा फैन हूं और मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की भारत से आगे ना करूं। मैंने कहा भाई क्या सूंघ रहे हो, पहले तो पता नाम बदल दिया मैंने उसका। क्या रख दिया? शंकर सज्जन। शरीफ का मतलब सज्जन होता है। तो ये देखिए, इनकी बौखलाहट और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन अब प्रश्न चिन्ह में आ गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके अंदर मानसिक संतुलन ठीक है, क्योंकि अब अगर ये देखें तो पाकिस्तान में जितनी अपोजिशन है, पाकिस्तान के जितना भी मीडिया लीडर कह रहे हैं, अरे मियां होश की दुआ करो, क्या बात करो यार। कुंभ में तो कल पाकिस्तान की आबादी से डबल लोग तो नहा लिए। तुम क्या अपनी पाकिस्तान की तरक्की भारत से आगे करोगे? मतलब झूठ भी बोलना, कितना बोलो। मैंने कहा नहीं भाई, इनकी गलती नहीं है। बेचारों को एक ही डूबते को एक ही आशा थी कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीते, शायद कुछ हो जाए। और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हारे हैं, जैसी भयंकर हारे हैं सर, मेरे को एक मिर्च याद आती, भूत झोलकिया। ये सबसे डेडलीस्ट मिर्च है दुनिया की। अब सोचिए, अगर किसी की खाल काट के उसमें भूत झोलकिया घुसाई जाए, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होती। कहते लोग मर भी जाते उससे। तो मुझे लगा पाकिस्तानियों को भूत झोलकिया लगाई गई है और शाहबाज को तो इतनी लगी है कि रह रह के दौरे पड़ रहे हैं। ये तो इनकी हालत है। देखिए, दूसरी का हाथ, IMF ने बोल दिया भाई तुम्हारा पैसा बंद, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, जितने रिफॉर्म है काफी नहीं है, इससे बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को कंप्लीट रिवैम्प करना पड़ेगा, तब पैसे लेने आना। तीसरी बात, ये जो इन्होंने पाकिस्तान एयरलाइन ने अमेरिका में डील की थी, होटल की, रोजवेल्ट की, $220 मिलियन की, जो इनको न्यूयॉर्क का मेयर डेमोक्रेट जो उन पे पैसे लुटा रहा था, $220 मिलियन की डील थी। ये वही होटल है जो उन्होंने 2005 में सऊदियों से 30-35 मिलियन डॉलर में खरीदा था। 125 कमरे हैं सर इसमें, और हर कमरा $200 प्रति नाइट इनसे न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ले रही थी। और किसको दे रही थी? ये जो इलीगल आ रहे हैं इनको दे रही थी। अब इलॉन मस्क भाई आए, इलॉन मस्क भाई ने कैंची चला दी, बोला भाई पहली बात बताओ तुम ये पैसा इनको कैसे दे रहे हो, दूसरी बात जो तुम्हारा रेट है वो डबल है, और तीसरी बात एक बात बताओ, ये जो न्यूयॉर्क किया है अमेरिकन के टैक्स पेयर का पैसा इसके लिए है क्या? अब न्यूयॉर्क का गवर्नर जो है एरिक एडम्स, वैसे है तो था ही डेमोक्रेट, पर पीछे इस पे बाइडेन ने वो आरोप लगाए थे करप्शन वगैरह के, तो इसने ट्रंप की तरफ पलड़ा बनता क्या। तो इसका फेमा फंड रोका गया। फेमा फंड जो इमरजेंसी फंड होता है इनका, डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड, उसमें से उसके $80 मिलियन इसके रोक दिए गए। उसमें से पैसे निकाल के दे रहा था, क्योंकि फेमा में सर एक क्लॉज होता है कि आप रिहेबिलिटेशन या टेम्पररी रहने के लिए भी लोग को दे सकते, मतलब वो अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। तो वो पैसा लगा रहा था, माइग्रेंट्स को पहुंचा रहा था पाकिस्तान। जब फेमा फंड रुका, इसने पाकिस्तान को रोक दिया। पाकिस्तान का रोक दिया पैसा तो $220 मिलियन। अब भिखारी नंगे फंगे पाकिस्तान के लिए इतने होते बेचारे, हाय तौबा में मच गए, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, $220 मिलियन आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। और ये जो पाकिस्तानी एयरलाइन मुर्गे की बलि देके, बकरे की बलि देके, काले बकरे की, ये उड़ाते थे जहाज, तो थोड़ा बहुत तेल वेल का पैसा यहां से आता था अमेरिका से। अब $220 मिलियन नहीं आएंगे, अब तो तेल का भी पैसा नहीं हो, बकरे वाला भी बकरे सप्लाई करना बंद कर देगा। मुर्गे वाला कहेगा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल खराब है, मैं तुम्हें मुर्गे सप्लाई नहीं कर सकता। वैसे काले बकरे और मुर्गे पाकिस्तान में खत्म हो गए। अब सुना चाइना से मंगाते उन पे पेंट करते हैं, काला पेंट करते हैं, कह रहे चलो ये काम आएंगे, क्योंकि देखिए सब उसी के पे तो चल रहा है। और वर्ष केस ये है, कह रहे हैं कि भाई भारतीयों ने कुछ पंडित कुछ तांत्रिक लगाए और उन्होंने कुछ झाड़ फूक की, इसके कारण हम मैच हार गए। मैंने कहा अगर 3 पंडित और तांत्रिकों में क्षमता है तो भैया, अगर जिसे हमने 21 या 101 भेज दिया, 108 भेज दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो खड़े हो 22 पंडित लगाए सर। ये तो 22 की, अगर 108 भेज दिया तो तब क्या होगा? तब तो मतलब पूरा पाकिस्तान खत्म, मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारा शाबाश गाना गाएगा, मेरा पिया घर आया और राम जी मेरा पिया घर आया। वो तो बन गया ना, उसका तो नाम बदल ही गया, क्योंकि उसने कहा था कि भाई अगर
मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। नाम हमने बदल दिया, उसका नाम रख दिया हमने शरीफ का तो कर दिया सज्जन और शहबाज का कर दिया शंकर, तो इसका नाम है शंकर सज्जन। शंकर सज्जन। तो सर घर वापसी भी करवा दीजिए इसकी फटाफट, क्या गाय को हो गई परेशान ना, हो इसी गई? तरह से तो हो गई। हो गई घर वापसी। पाकिस्तान वाले भी सब लगे हुए हैं लाइन में कि भाई हमको भी वापस ले लो, हमको भी वापस ले लो, हमसे सर गलती यहाँ हो गई। नहीं, यहाँ लाइबिलिटी का क्या करेंगे हम इतनी? हम लाइबिलिटी तो यहाँ नहीं, बोलो अब तुम जाओ जहां भी जाना। देखिए अब यहाँ पे इनकी परिस्थिति में एक और सिचुएशन में चेंज आ गया है। अब आपने देखा होगा एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट, हमने क्लॉज डाला हुआ है कि जहां जहां घर वापसी कर दोगे तुम 100% वो एरिया हम ले लेंगे। हाँ ये क्लॉज ठीक है, 100% वाला आंकड़ा चाहिए और वापस पलटने का विकल्प नहीं है। आगे अब वापस पलटने का विकल्प नहीं है किसी भी परिस्थिति में। और अब आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी पाकिस्तान से, ये इसको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो 200 मिलियन 20 मिलियन डॉलर की इनकी वाट लग गई। अब ये पाकिस्तान एयरलाइन को पैसा जाता था, इनकी पाकिस्तान की सरकार को पैसा जाता था। अब अमेरिका ने 220 मिलियन डॉलर का तो पाइप काट दिया भिखारियों के लिए, मतलब वेंटिलेटर का पाइप काटने जैसी हालत है इनकी। अगले दिन समाचार आता है ट्रंप ने 397 मिलियन डॉलर का जो लॉकहीड मार्टिन का डील था वो ओके कर दिया। ये लोग काफी लोग का आया भाई ये क्या चक्कर है। देखिए इसको समझाना और इसको डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 397 मिलियन डॉलर जो सबसे पहले वो लॉकहीड मार्टिन को जाएगा, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जैसे वो तो मॉनिटरिंग के लिए है। हाँ वो तो अब दूसरी चीज है सर, जैसे ये चीज मान लीजिए मार्केट से खरीदेंगे $100 की, आपने कोटेशन मंगाई खरीद ली, किसी ने आपको 90 में दे दी, अब मैं आपको 8 दे रहा हूं। अब अमेरिका पैसे दे रहा है, लॉकहीड मार्टिन करे $1000 की है, तो तुम्हारे पास इसका कोई बेंचमार्क नहीं, वो तुम्हें 397 मिलियन डॉलर में क्या देगा। तीसरा पॉइंट भाई, इसमें जो अपग्रेड था कोई वेपन या मिसाइल नहीं दी जाएगी, सिर्फ रडार्स को अपग्रेड किया जाएगा। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें F-16 की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि आप ये भारत के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, टेररिज्म के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में तो सारे आतंकवादी, ये नया आतंकवादी कौन सा आ गया जिसपे अमेरिका मेहरबान है? अब अमेरिका जिसपे मेहरबान है सर, अमेरिका की ईरान के साथ लगभग लड़ाई तय है। अभी पीछे रिपोर्ट भी आए थे कि इजराइल और अमेरिका मिलके हमला करेंगे और ईरान का सारा न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका प्लान भी बन गया। ट्रम्प कह रहा है एक बार डिप्लोमेटिक पुश मार के देखते हैं, अगर बात बनी तो ठीक है, अन्यथा तैयारी है। ऐसे में पाकिस्तान इसमें ना कूदे, और जो जैश अदल नाम का जो आतंकवादी संगठन है जो एक्टिव है आपका ईरान में भी और बलूचिस्तान में भी, इनको ईरान यूज ना करे और इनसे कुछ गड़बड़ ना करवाए। तो अब क्या होगा आप देखेंगे बहुत जल्दी, सुन्नी पाकिस्तानी अमेरिका का डॉलर लेके अमेरिका के फेंके हुए टुकड़ों पे, बीक के टुकड़ों पे ये मारेंगे शिया ईरानियों को। कल को अगर ये अमेरिका के F-16 ईरान के अगेंस्ट, जैश अदल के अगेंस्ट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के अगेंस्ट यूज किए जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने अभी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने क्या था वो ऑपरेशन जुल्फिकार जो इन्होंने अभी प्लान किया था, इसमें इन्होंने पहली बार एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी को एक साथ किया है। और ये ईरानियन आर्मी नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड इसको कंडक्ट कर रहा है। और इन्होंने 2 नए ड्रोन भी दिखाए हैं। कुछ जो मिसाइल इन्होंने एग्जिबिट किए थे वो सारे पुराने थे, नया कोई नहीं था। हाँ एक ड्रोन है जिसका 60 से 90 किलो का पेलोड है, एक का 20 से 30 किलो तक पेलोड है। ये 2 नए ड्रोन इन्होंने दिखाए। और जो इनका जनरल है वो कहता है जी हम तो अभी 50 कंट्रियों को ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, अगर ईरान के साथ आपने कुछ छेड़छाड़ की तो हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को 6 से 12 महीने में वापस लाएंगे, पर हम पूरे मिडिल ईस्ट को जला देंगे और वर्ल्ड वॉर 3 की हम आगाज करेंगे। ये उसकी बिल्कुल धमकी आई है, और कोई सेफ नहीं है अमेरिका में भी। अब अमेरिका जाए तो ट्रंप ने एक ऑर्डिनेंस साइन कर रखी है सर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रखा संजय सर। उसमें ये लिखा, अगर मेरा किसी कारण मेरा असैसिनेशन होता है और उसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, ईरान इसमें संलग्न पाया जाता है, तो जेडी वेंस को साफ रिटन ऑथराइजेशन और रिटन ऑर्डर है, आपको ईरान को, यू हैव टू डिसमेंटल ईरान फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को आपको बिल्कुल खत्म करना। तो वहां ये मरे, और यहाँ कह रहा जी हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अपनी जल्दी ऊपर कर देंगे, हम 6 महीने में कर देंगे, 9 महीने में कर देंगे। बेसिकली ईरान की हालत खराब है, और ईरान को पाकिस्तान सपोर्ट ना दे,
और ये पाकिस्तान के F-16 के ईरान की मदद में ना आए, जैश अदल की मदद ना करे, या एक दो और भी संगठन जिनकी मदद ना करे, इसलिए इनको बोला तुम्हें अपग्रेड दे देंगे, पैसा तो काट दिया, अपग्रेड दे देंगे, पर अब तुम्हें जाके ईरानियों को और IRGC को या जैश अदल अगर कोई भी बीच में आता तुम्हें उसको ठोकना पड़ेगा।